हेलो एवरीवन। आज मैं अपने चैनल को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, केमिस्ट्री बाय एजे धाम। ठीक है, मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। ठीक है, मैंने नेट जेआरएफ CSI नेट जेआरएफ केमिस्ट्री के अंदर 10267 और 44 ऑल इंडिया रैंक सिक्योर करी। गेट के अंदर 552 ऑल इंडिया रैंक आई है। ठीक है, मेरा ये चैनल स्टार्ट करने के कुछ ऑब्जेक्टिव है जो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव है, मेरे ऑब्जेक्टिव तीनों हैं, तीनों मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पे मेरा फोकस रहेगा। पहला है नेट जेआरएफ और गेट के लिए, दूसरा IIT JAM और थर्ड है RPSC फर्स्ट गेट। और तीनों में आपको पता है कि क्या क्या आता है। RPSC फर्स्ट गेट में 11th 12th और BSc का आ रहा है। 11th 12th का ज्यादा वेटेज रहता है, BSc का थोड़ा कम रहता है। IIT JAM 11th 12th और BSc का दोनों का बराबर रहना है। और नेट जेआरएफ में तो पूरी केमिस्ट्री आ रही है, बेसिक से लेके स्टार्टिंग MSc तक का पूरा केमिस्ट्री आता है, मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक की पूरी केमिस्ट्री आती है। ठीक है, RPSC फर्स्ट गेट हर एक में आप देखोगे बेसिक तो तीनों में कॉमन है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट के आप जब भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको उस सब्जेक्ट का बेसिक और फंडामेंटल आना बहुत जरूरी है। बिना बेसिक के आप आगे नहीं बढ़ सकते, वो आपकी नींव है। नींव मजबूत होगी तभी आप आगे बढ़ पाओगे। बेसिक सब्जेक्ट का मतलब सीखने से मतलब क्या है, हर एक वर्ड का आपको मतलब पता होना चाहिए कि वर्ड कहना क्या चाह रहा है, उसका हर एक का मीन है। जब आपने वर्ड वैसे हल्के में लेना शुरू कर दोगे तो आपके सवाल गलत होना शुरू हो जाएंगे। वर्ड को बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी। ठीक है, तो RPSC फर्स्ट गेट वालों के लिए इस चैनल में क्या है, आपको बेसिक सीखने को मिलेगा। आपको BSc तक जो आपका है 11th 12th BSc और MSc के भी सवाल आते हैं तो आपको बेसिक तो सीखने को मिलेगा और BSc के भी कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ये पता चलेगा कि सवाल सॉल्व कैसे करते हैं। RPSC का जो भी पेपर हुआ था उसमें न्यूमेरिकल सवाल ज्यादा थे, सॉल्व करने वाले ज्यादा थे फिजिकल के। तो आपको ये सीखना है कि फिजिकल के सवाल आ रहे हैं या ऑर्गेनिक के सवाल आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करना है, कॉन्सेप्ट को समझ के उसकी रीजनिंग को कैसे सॉल्व करना है, वो आपको यहाँ फायदा मिलेगा। तो आपको रटना नहीं है। RPSC में जाते लोग क्या करते हैं, रटते हैं और बस ठीक है 11th 12th पढ़ लो बहुत है। रटना नहीं, समझना है। कॉन्सेप्ट समझोगे तभी सवाल सॉल्व होंगे, सिर्फ रटकर आप पास नहीं हो सकते सब्जेक्ट में। फिर IIT JAM वालों के लिए ये गोल्डन चैनल है, आपको यहाँ पे सब कुछ सीखने को मिलेगा। IIT JAM वालों को फायदा क्या है कि उनको BSc तक आएगा सारा, 11th 12th और BSc और एडवांस भी आता है। IIT JAM का पेपर उठा के देखो, नेट जेआरएफ और गेट का जो क्वेश्चन के लेवल होंगे ना, जो कॉन्सेप्ट देखोगे ना आप, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट मिलेंगे आपको। क्वेश्चन का लेवल सेम चलता है लगभग। तो IIT JAM वाला अगर ढंग से तैयारी करें तो वो नेट जेआरएफ और गेट के पेपर भी आराम से कर सकता है सॉल्व, पासिंग मार्क्स ला सकता है उनके जैसे। ठीक है, तो IIT JAM वालों को यहाँ पे पूरा फायदा मिलने वाला है नेट जेआरएफ का और गेट तक का पढ़ने का, और आपको पूरा बेसिक पूरा समझ में आ जाएगा क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम है। IIT JAM नेट जेआरएफ और गेट का सिलेबस सेम है और क्वेश्चन का लेवल है वो सब सेम है। ठीक है, फिर आती नेट जेआरएफ और गेट जो एडवांस है। नेट जेआरएफ और गेट के आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, देखोगे तो आपको पता चलेगा उसमें जो बेसिक सवाल हैं, बेसिक सवाल पूछे गए बट उनको घुमा फिरा के पूछे जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो आपको कंफ्यूज होना नहीं है। यहाँ पे आपको सिखाएंगे कि पढ़ाई के साथ साथ सवाल सॉल्व करने के साथ साथ कैसे आपको अपना कॉमन सेंस यूज में लेना है। कॉमन सेंस बहुत जरूरी है। सवाल पढ़ लिया आपने, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप एक बड़ा से एग्जाम में जो एग्जामिनर होता है वो आपकी मेंटेलिटी से खेलता है। ठीक है, नॉलेज सबको है बट वो आपकी मेंटेलिटी चेक करता है कि बंदे को कितना नॉलेज है, कितना बेसिक उसका मजबूत है, कॉन्सेप्ट का रियल मतलब पता है या नहीं पता है। रटा हुआ बंदा होगा वो तो बीच में मात खा जाएगा। इसको जिसने सिर्फ फॉर्मूले रटे हैं, उनको अप्लाई करना नहीं सीखा तो वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूले डिराइव करना भी सिखाया जाएगा, कैसे वो फॉर्मूले आ रहे हैं, कैसे वो कॉन्सेप्ट है, उस पर रीजनिंग कैसे कैसे बन सकती है, उसको सॉल्व करना सिखाया जाएगा। तो आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की केमिस्ट्री समझाई जाएगी विथ रीजनिंग, विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये सब कुछ होगा। तो इन जो भी बंदे इन सब की तैयारी करे उनके लिए तो बेस्ट चैनल है। आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे, बेसिक से लेके एडवांस तक का। ठीक है, अब मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं भी पहले केमिस्ट्री से बहुत डरता था। BSc और MSc तक तो ये था कि मुझे केमिस्ट्री लेनी नहीं आगे लाइफ में। प्रैक्टिकल से डर लगता था, थ्योरी भी समझ में नहीं आती थी। फिर MSc में भी भाई केमिस्ट्री ले ली मैंने, क्या स्कोप अच्छा होता है, सबके कहने पे केमिस्ट्री ले ली। फिर MSc भी हो गया। MSc के बाद क्या नेट जेआरएफ ऐसा कुछ एग्जाम होता है, तो मेरे कुछ दोस्त जा रहे थे तैयारी करने, तो मैंने कहा मैं भी चल लेता हूँ, तैयारी हो जाएगी। वहां पे गया, जयपुर गया, कोचिंग करी। उस कोचिंग में मैंने सीखा, रियल में सीखा कि केमिस्ट्री होता क्या है, कैसे समझनी होती है, कैसे पढ़ना होता है। वहां पे जाके मेरे पूरी लाइफ में चेंज आया। आज जो कुछ भी हूं मैं और आगे कुछ भी होऊंगा उस कोचिंग की वजह से रहूंगा मैं। वहां पे जो सर टीचर थे बहुत ही बेस्ट थे, वर्ल्ड बेस्ट टीचर थे। ठीक है, वर्ल्ड बेस्ट टीचर है उस कोचिंग के। ठीक है, पूरे
तो उन्होंने मुझे वहां पे समझने को ये मिला कि कैसे केमिस्ट्री पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल से मुझे बहुत डर लगता था कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होता है, कैसे इतनी बड़ी वैल्यू याद करते हैं, कैसे इतने सारे कांस्टेंट याद रखते हैं, कैसे यूनिट कन्वर्जन होता है। यूनिट कन्वर्जन से डर लगता था। ठीक है, तो वहां पे जाके सब सीखा कैसे यूनिट कन्वर्जन करना होता है। वहां पे जाके सबसे पहले चीज क्या करा कि मुझे पता लग गया कि हाँ यार मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है नेट जेआरएफ का। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपको पता है कि ये चीज मुझे करनी ही है लाइफ में, इसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, तो आपको उस चीज को ईमानदारी से करना पड़ेगा। तो 3 रूल ऑफ प्रिपरेशन है। फर्स्ट है आपको बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। जब आपको पता है कि मुझे ये चीज करनी पड़ेगी तभी मुझे लाइफ में सक्सेस मिलेगी, तो आपको खुद के साथ क्या करना पड़ेगा, बी ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, ईमानदार रहना पड़ेगा। आप जो भी कर रहे हो ईमानदारी से करो। ठीक है, बेईमानी नहीं होनी चाहिए काम में, बिल्कुल भी 1% की भी। जहां भी बेईमानी आएगी आप वहां पे पीछे हट जाओगे। ठीक है, दूसरा तो मैंने भी वहां जाती ईमानदारी करी कि मुझे पढ़ना है और समझना है। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक पढ़ूंगा मैं। फिर कंसिस्टेंसी, मैंने रेगुलरिटी रखी। रेगुलर रहोगे तभी आप उस सब्जेक्ट के टच में रहोगे और आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी। आपने एक दिन भी बीच में छोड़ दिया तो आपको आलस आ जाएगा, आप करना बंद कर दोगे इस चीज को। आपको रेगुलरिटी रखनी है, चाहे 1 घंटा पढ़ो चाहे 2 घंटा पढ़ो। जितना पढ़ रहे हो उसके ऊपर रीजनिंग के सवाल सॉल्व करो। सवाल देखो कि प्रीवियस ईयर में कैसे सवाल आए थे, कैसे उनको सॉल्व करना है, क्या उनकी रीजनिंग है, क्या पूछना चाह रहा है, ये आपको समझना जरूरी है। थर्ड पॉइंट है प्रैक्टिस। जब आपने पढ़ लिया चीजें, समझ ली है, उसका रीजनिंग पता चल गई कैसे, फिर आप प्रैक्टिस करना चालू करो। प्रीवियस ईयर के सवाल उठाओ, उनकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे कि आप कहां पे गलतियां कर रहे हो। प्रैक्टिस करने से डरोगे, सवाल सॉल्व करने से डरोगे तो कभी भी किसी भी एग्जाम को आप क्रैक नहीं कर पाओगे। तो आपको सवाल सॉल्व करने से डरना नहीं है, उनको सॉल्व करना सीखो। डरोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपनी गलतियां पता चलेगी कि मैं न्यूमेरिकल वैल्यू रखने में गलत कर रहा हूँ, या फॉर्मूला गलत रख रहा हूँ, या साइन में मिस्टेक हो रही है, प्लस माइनस की दिक्कत हो रही है, या कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आपको सवाल आ रहा है, आपने पढ़ा भाई हाँ ठीक है ये तो उस फॉर्मूले से हो जाएगा, बट आप जब तक उसे सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मेरी गलती कैलकुलेशन में होगी कि कहाँ पे होगी। तो प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, मेरा यहाँ पे मोटिव ये रहेगा कि आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की केमिस्ट्री समझाऊं। केमिस्ट्री का जो डर है उसको आपका डर निकालना है केमिस्ट्री का। ठीक है, केमिस्ट्री का डर निकल जाएगा तो केमिस्ट्री आपको आने लग जाएगी। आप केमिस्ट्री को एज ए सब्जेक्ट पढ़ो सीखने के लिए कि मुझे सीखना है। जब आप सीखने के लिए पढ़ोगे तो आप फ्री हो, आपके मन में कोई डर नहीं कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है। जब आप सीखने स्टार्टिंग में जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो सीखने के लिए पढ़ो कि हाँ ये सीखने के लिए मिल रहा है, मुझे कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। आप अपनी केमिस्ट्री को जितना ज्यादा अच्छे से मजबूत कर लोगे, स्ट्रांग बना लोगे, तो आप कोई भी एग्जाम क्या कर सकते हो, इजीली क्रैक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपकी केमिस्ट्री को स्ट्रांग बनाना है मुझे, और आपका जो फियर है केमिस्ट्री के लिए वो बाहर निकालना है। तो आप और आपको मेरे साथ चलोगे तो आप इजीली ये सब कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें आपको कैसा लगा, और कुछ आपकी सजेशन हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर करें। थैंक यू।